Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is the rainbow, है ना? The rainbow is a poem. ये एक छोटी सी पोयम है बच्चों जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. द रेनबो. सबने रेनबो देखा है ना? ठीक है. हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो? पता करके आना जल्दी जल्दी सब लोग कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड. माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड. जब मैं आसमान में इंद्रधनुष को देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ. आ रेनबो इन द स्काई. जब मैं आसमान में इंद्रधनुष को देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ. सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगिन, सो इज इट नाउ व्हेन आई एम अ मैन. मैंने मेरे बचपन में भी वह ऐसा ही था. जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब भी रेनबो वैसा था. और आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तब भी वह वैसा ही है. रेनबो चेंज नहीं हुआ है. सो हाउ मेनी कलर्स आर देयर? विवग्योर. 1 2 3 4 5 6 7 colors are there in the rainbow. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Now so be it when I shall grow old or let me die. जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी वह ऐसा ही रहेगा और जब मैं मर जाऊंगा तब भी वह ऐसा ही रहेगा. The child is the father of man and I could wish my days to be bound each to each by natural piety. So बच्चा आदमी का पिता होता है और मैं यह चाहता हूँ कि मेरे जीवन का एक एक दिन स्वाभाविक पवित्रता से बंधा रहे. बच्चों की तरह हमारा दिन बीतता रहे और पवित्रता के साथ बड़ा रहे. जितना चंचल मन हमारा होता है, जिस तरीके से बच्चे जीवन जीते हैं, ऐसे ही हम लोग निष्फिक्रता के साथ अपना निश्चिंत होकर, कंफर्टेबली, सेटिस्फाई होकर अपना लाइफ जो है वो जी सके. ना वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन. हार्ट मीन्स हृदय और दिल. लीप्स मीन्स उछलता है. बीहोल्ड मीन्स निहारना. रेनबो मीन्स इंद्रधनुष. ग्रो मीन्स बड़ा होना. डाई मीन्स मरना. बाउंड मीन्स बंधा हुआ. नेचुरल मीन्स स्वाभाविक और प्राकृतिक. नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज पार्ट ओवर हियर. टिक द करेक्ट आंसर. माई डैश लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड अ रेनबो. जब मैं रेनबो को बीहोल्ड करता हूँ तो माई लेग, हैंड और हार्ट दिल से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. ये सब पोयम की लाइन है. सो इज इट नाउ व्हेन आई एम अ, जो जब मैं क्या हूँ, जब मैं मैन हूँ तब भी इंद्रधनुष वैसा ही है और जब बच्चा था तब भी वैसा ही था. सो वी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड. जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी इंद्रधनुष वैसा ही रहेगा. दीज आर द लाइन्स ऑफ पोयम. यू कैन सी इट. So was it when my life began, so is it now when I am a man, and so it be when I shall grow old. इंद्रधनुष वैसा ही है जब मेरा जन्म हुआ था, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी वो वैसा ही रहेगा. उसमें 7 रंग रहेंगे, सुंदर दिखेगा और मन को प्रफुल्लित करने वाला होगा. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. सो वॉज इट व्हेन माई, ये भी पोयम की ही लाइन्स हैं. व्हेन माई लाइफ बिगिन, जब मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी तब भी वैसा ही था. सो वी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी वो वैसा ही रहेगा. द चाइल्ड इज द डैश ऑफ अ मैन, तो फादर ऑफ अ मैन. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हेन डज द पोएट फील जॉयफुल, तो व्हेन पोएट सीज अ रेनबो, जब पोएट क्या देखता है? रेनबो देखता है. कहाँ? रेनबो कहाँ होता है? इन द स्काई. सो ही फील्स जॉयफुल, तब वो बहुत खुश होता है. ही फील्स जॉयफुल. पोएट मीन्स जिसने ये कविता लिखी है, कवि. डज द पोएट नोटिस एनी चेंज इन द रेनबो, पोएट ने कोई चेंज देखा रेनबो में? नहीं देखा. सो नो. डज की जगह यहाँ पे क्या आएगा? नो. द पोएट नोटिस, पोएट डिड नॉट नोटिस, डिड नॉट
नोटिस एनी चेंज इन द रेनबो, रेनबो में कोई भी चेंज उन्होंने नहीं देखा है। दिस इज आंसर 1। नेक्स्ट वन इज आंसर 2। नाउ व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन? इस लाइन से पोएट कवि क्या कहना चाहते हैं? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सो हियर इज आंसर नंबर 3। पोएट मीन्स that the behavior and activities person's childhood go a long way in building his personality। इस आंसर को मैं ठीक से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों कि जब बच्चा जो होता है, बच्चा अपने बचपन में जो भी एक्टिविटी, जैसे आप हो, आप अपने चाइल्डहुड में जो भी एक्टिविटी सीखोगे, जैसा भी आप अपने बिहेवियर को रखोगे, आप जब बड़े होते जाओगे तो आपके अंदर वो बचपन की चीज़ें भी आती जाएंगी, वो एक्टिविटीज़ आती जाएंगी। मतलब बचपन में जैसे अभी आपको रेनबो देखकर खुशी मिलती है, तो ऐसा नहीं होगा कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको रेनबो देखकर कोई खुशी ना मिले। तो पर्सन का जो बिहेवियर होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं बचपन में, वो उनके साथ जाती हैं और उसी से उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, फिर वो वैसे इंसान बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग होते हैं जो बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, तो शरारती होते हैं, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि शरारती रहोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे, हमेशा शरारती बने रहोगे। तो इस तरीके से जिस सांचे में हमको ढालने की कोशिश की जाती है कि हम एक अच्छा बच्चा बने, ओबीडियंट रहें, हम सक्सेसफुल रहें अपनी लाइफ में, तो वैसे ही चाइल्डहुड से हमारी पर्सनैलिटी हमारे साथ ग्रो करती जाती है। नाउ इंसर्ट एपोस्ट्रॉफ बाय वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग। इसमें जहाँ भी एपोस्ट्रॉफ लगाना ज़रूरी है वहाँ हम लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में जेम के बाद जो एस है इसमें लगेगा जेम्स फादर। नाउ नेक्स्ट वन इज कैट, सो कैट्स आइज सेम रहेगा। गर्ल्स, तो गर्ल के बाद गर्ल्स हॉस्टल। सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड है हमारा जो नेम है, नेमिंग, इनके बाद लास्ट में जो एस है उसमें एपोस्ट्रॉफ लगेगा। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बच्चों। आज वर्षा नहीं होगी तो इट विल नॉट रेन टुडे। इट विल नॉट रेन टुडे। पंखा ठंडी हवा नहीं देगा तो फैन विल नॉट गिव या फैन विल नॉट ब्लो। फैन विल नॉट ब्लो कूल एयर, ठंडी हवा नहीं देगा। नाउ नेक्स्ट, तुम होली नहीं खेलोगी तो यू विल नॉट प्ले होली। You will not play होली। दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों। इस चैप्टर से हमें एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि हम जैसे अपने आप को चाइल्डहुड में जैसी पर्सनालिटी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने अंदर, जैसी जैसी हैबिट्स जो हैं हम अपनाएंगे, हमारी पर्सनालिटी वैसे वैसे बिल्डअप होती जाएगी। और रेनबो ज़रूर देखना, नेक्स्ट टाइम जब भी हो रेनबो निकले, रेनबो देखने ज़रूर जाना। और उसको देखने के बाद जो आपको खुशी महसूस होगी वो लोगों को बताना, तो जिससे लोग भी उसे बार बार देखें। और हमेशा इसको देखना कभी मत बंद करना। हमेशा जो हमारे लिए खुशियाँ देती हैं, जॉय देती हैं, उन चीज़ों को हमें लाइफ टाइम याद रखना चाहिए और उन्हें अपने लाइफ में फॉलो करते रहना चाहिए, जिसमें हम लाइफ लॉन्ग खुश रहें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास। और नेक्स्ट